Radhikesh, this is Krishnamani Samruddhi Rovik, thanking God and welcoming all the creative Bhaktas in Divine Gita Shri Ganga Gyan Sagar course. जिनके हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं उन्हें प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी होती है डिवाइन गीता, क्योंकि ये कोई बुक नहीं है, ये हमारे परम भगवान श्री कृष्ण की श्री वाणी है। जानिए डिवाइन गीता के बारे में सब कुछ, ऐसे मिल जाएंगे आपको आपके सब कुछ। हैशटैग श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। बट वेट अ मोमेंट, जब बात आती है डिवाइन गीता यानी कि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, तो एक सवाल हमारे मन में आना चाहिए, कौन है वो दिव्य परम आत्मा जिन्होंने श्री कृष्ण जी की परम वाणी, श्री कृष्ण जी की डिवाइन वाणी हम सभी तक यथारूप रूप में प्रेजेंट की है। तो जब भक्तों के मन में आया सवाल हु इज़ द राइटर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, तब उनके लिए बनाई गई इस वीडियो को। The topic for this video clip is who is the writer of श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद यथारूप के राइटर है AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इन्हें हम श्रीला प्रभुपाद भी कहते हैं। जय प्रभुपाद। ये सच में वन मैन आर्मी है, ये सच में वन मैन आर्मी है। एट द एज ऑफ 70 जहाँ सब कोई सोचते हैं अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में कि अब चिल कैसे किया जाए, ये क्रांति लेकर आ गए। इन्होंने अपनी नहीं सोची, इन्होंने इस विश्व के कल्याण के बारे में सोची। और एट द एज ऑफ 70 जस्ट 40 रुपीज़ लेकर ये पहुंच गए न्यूयॉर्क। लाइफ वॉज टफ but his devotional attitude was tougher. उन्होंने बहुत 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 प्रयास किए कि उनका जो मिशन है बहुत ही सिंपल मिशन था कि श्री कृष्ण जी का दिव्य ज्ञान डिवाइन गीता हर किसी तक पहुँचे, हर किसी तक पहुँचे, हर किसी तक पहुँचे, क्योंकि ये सभी भक्तों के लिए है। तो ज़रूरी है कि ये सिर्फ बुक स्टोर्स में ना रहे, ये सभी भक्तों के हाथ में पहुँचे, सभी भक्तों के हाथ से ये भक्तों के दिल तक पहुँचे। बस इतना सा उनका मिशन था, लेकिन मिशन बड़ा था, इसीलिए उन्हें बहुत सारे प्रयास करने पड़े। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कुछ ट्राई किया न्यूयॉर्क में, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ सब कुछ सब कुछ छोड़ के सरेंडर कर दिया अपने आप को श्री राधे कृष्ण जी को। कंप्लीटली सरेंडर कर दिया अपने आप को हरि नाम पर, और एक ही चीज़ करना शुरू कर दी, वो था हरे कृष्ण कीर्तन। वो स्ट्रीट पर, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर बैठ के 3 घंटे तक रेगुलरली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कीर्तन को करते एवरी सिंगल डे 3 घंटे तक। लेकिन ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इस मंत्र में शक्ति है कि सीधे हमारे दिल की प्रार्थना राधे महारानी के चरणों तक पहुंच जाती है। और जब उन्होंने अपनी सारी बुद्धि का, अपने सारे प्रयासों का त्याग कर बस हरि नाम का सहारा ले लिया और एवरी सिंगल डे 3 घंटे तक स्ट्रीट पर बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन दिल से करना शुरू किया, तो आवाज़ पहुंच गई राधे महारानी तक। और एक बार राधे तक आवाज़ पहुंच जाए भक्तों की, बस अब तो आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि राधे महारानी इतनी कृपा की सागर है, इतनी करुणा की सागर है। बस उन्हें पता चल जाए कि ये भक्त है जो ये चाहता है, वो बिना सोचे विचारे तुरंत तथास्तु कह देती है। और जिस पर राधे महारानी की कृपा हो जाए उसका जीवन सफल है, उसका जीवन कंप्लीटली सफल है। यहाँ इन्होंने कीर्तन करना शुरू किया, अब हरि नाम पे खुद को सरेंडर कर दिया था, राधे महारानी की कृपा इन पे बरसना शुरू हो गई। वहाँ पे और लोगों ने उन्हें ज्वाइन करना शुरू किया। वहाँ के हिपीज़ ने, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको टैकल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, उन्होंने इन्हें ज्वाइन करना शुरू किया, हरे कृष्ण कीर्तन इनके साथ करना शुरू किया। और राधे महारानी की कृपा से ऐसे ये डिवाइन जर्नी बिगिन हुई। उन्हें बहुत सारे लोगों ने अब ज्वाइन कर लिया,
फिर उन्होंने एस्टैब्लिश किया इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और राधे महारानी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि 10 सालों के अंदर इन्होंने 100 से ज़्यादा राधे कृष्ण जी के लग्जरियस मंदिर बनवा दिए। एवरीथिंग इज़ द ग्रेस ऑफ राधे महारानी। श्रीला प्रभुपाद जी खुद भी कहते हैं, जब इंटरव्यू में रिपोर्टर्स आया करते थे, उनसे पूछा करते थे ये सब कुछ आपने किया, इतना फाइनेंस कैसे मैनेज हुआ, तो उनका एक ही आंसर होता था, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यानी वो जानते थे मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ परम भगवान ने खुद किया है, उनकी लादिनी शक्ति ने खुद किया है। दिस इज़ द ट्रू 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 नेचर ऑफ अ डिवोटी। उसे पता होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा मेरे परम भगवान करवा रहे हैं। जो ये समझ लेता है बस वही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी भक्तों को ज़रूरी है कि ये हमेशा याद रखें कि हम कुछ नहीं करते एंड हम कुछ है ही नहीं, वी आर जस्ट नथिंग, आवर गॉड इज़ एवरीथिंग। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ गॉड का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। जो ये 2 बातें याद रखता है वो हमेशा हैप्पी रहता है, उसके साथ गॉड का प्रेजेंस हमेशा बना रहता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी की ये डिवाइनेस्ट जर्नी इस तरीके से रॉक होती गई कि आज तक बहुत अच्छी तरीके से इस्कॉन में राधे कृष्ण जी की सेवा होती है, भक्ति होती है, नए नए मंदिर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और दिल से डिवाइन गीता सभी भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य ध्वनि का प्रचार जारी है। तो ये जो भक्त है बहुत डिवाइनिस्ट भक्त हैं जिनका नाम है श्रीला प्रभुपाद जी। इन्होंने स्वयं डिवाइन गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को लिखी है और हम सभी भक्तों तक एज इट इज़ श्री कृष्ण जी की वाणी पहुंचाने का पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू श्रीला प्रभुपाद जी। थैंक यू। दिल से जो कोई भी थैंकफुल रहेगा राइटर के लिए, उसे ही डिवाइन गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक बुक नहीं लिखी है, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है उस एक बुक के लिए। सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट, अपने जान पहचान सबको इंडिया में छोड़ के वो चले गए न्यूयॉर्क, ताकि उनके लाइफ का जो पर्पस है, और क्या है पर्पस, सभी भक्तों तक परम भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी डिवाइन गीता को पहुंचाना। इस पर्पस को लेकर उन्होंने जो कुछ भी किया दिल से किया, इन्होंने दिल से भक्ति की। वो जानते थे कि भगवान की प्रसन्नता क्या है। हम हमेशा भगवान के पास जाते हैं और अपनी प्रसन्नता बताते हैं, भगवान ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। किसी दिन भगवान के पास जाइए और उनसे पूछिए आपकी प्रसन्नता क्या है। जब दिल से पूछेंगे ना तो दिल से एक आवाज़ आएगी कि इस सृष्टि में धर्म का दीपक सदा प्रज्वलित रहे, यही श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। क्योंकि धर्म से ही सबका सुख संभव है और धर्म का दीपक प्रज्वलित रखना हर एक भक्त का कर्तव्य होता है, क्योंकि ये हमारे परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। इसीलिए हमें हमेशा रोज़ उठ के 3 बार एक बात दोहरानी चाहिए, और वो एक बात है, मैं मेरे से बाहर भी एक दुनिया है जो हमारी ही है, उसके लिए भी कुछ करना हमारा कर्तव्य है। जब रोज़ 3 बार आप ये बात को दोहराते हुए उठेंगे, तब आप भी अपने जीवन में अपने परम भगवान श्री राधे कृष्ण जी को प्रसन्न कर पाएंगे। हम हमेशा मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरे लाइफ के गोल्स सब में उलझे रहते हैं, देख ही नहीं पा रहे कि इस सृष्टि के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में भगवान ने हमें क्यों भेजा है। सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है कि आप मैं मेरा करते रहे, कुछ बड़ा उद्देश्य हर किसी का होता है,
और वो उद्देश्य तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना कीजिए भगवान से, हम सज्ज हैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए। आप बताइए क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का। हम भी इस सृष्टि के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम आपकी हैप्पीनेस के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब दिल से पूछेंगे श्री कृष्ण से ये सवाल, तो दिल से उत्तर आएगा और वो होगा श्री कृष्ण का। और उस दिन आपको आपकी लाइफ का उद्देश्य, आपका आपकी लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा। साथ ही साथ शक्ति भी देंगे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ही। बस विश्वास रखिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए आपकी लाइफ का पर्पस, और जो भी पर्पस हो उसे कैसे पूरा आप कर सकते हैं उसके लिए भी प्रार्थना राधे कृष्ण से ही कीजिए। आपकी बुद्धि नहीं कर पाएगी आपके उद्देश्य को पूरा, आपका सामर्थ्य नहीं कर पाएगा, आपके पैसे नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ राधे कृष्ण जी की कृपा आपके उद्देश्य को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। सो कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए खुद को राधे कृष्ण जी के सामने। फिर देखिएगा लाइफ में कुछ ऐसा करके जाएंगे आप जो आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन सारी दुनिया दिल से थैंकफुल होगी। जब कभी भी एक ट्रू डिवोटी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को हाथ में लेता है तो दिल से थैंकफुल हो जाता है श्रीला प्रभुपाद जी के लिए। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़े सेक्रीफाइसेस ना किए होते, उन्होंने न्यूयॉर्क में रह के इतनी कठिनाइयों का सामना ना किया होता और इस डिवाइन गीता के प्रचार को, इस डिवाइन गीता को सभी भक्तों तक पहुंचाने के लिए सब कुछ ना किया होता, तो आज हमारे पास हमारे परम भगवान श्री राधे कृष्ण जी की दिव्य वाणी एज इट इज़ नहीं होती। किताबें बहुत हैं, लेकिन सब में क्या सच में एज इट इज़ वाणी है, ये एक सवाल है। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं तो यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ है। जैसी कॉन्वर्सेशन हुई है अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में, सब कुछ वैसा का वैसा है। तो हमें एज इट इज़ वाणी श्री कृष्ण जी की मिली, किसके द्वारा? इस किताब के डिवाइन राइटर श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। इसीलिए हमें हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता हम इस्कॉन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, लेकिन जिनकी किताब है उन्होंने जो बड़ा सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस को ध्यान में रखते हुए हमें सदा ही उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। तभी उनके द्वारा लिखी गई ये किताब, ये मैजिकल बुक, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हम तक मिल सकेगा, हम तक पहुंच सकेगा, और हमारी राधा महारानी हम पर भी प्रसन्न हो जाएंगी। और जिस दिन राधा महारानी प्रसन्न हो गई, बस उस दिन जीवन में सफलता ही सफलता है। उस दिन हम मैं मेरे से ऊपर उठ के इस पूरे विश्व के लिए कुछ करने की सोच रख पाएंगे, कुछ करने का जज्बा रख पाएंगे, और राधे कृष्ण की ही कृपा से इस विश्व के लिए कुछ कर पाएंगे, और उसी दिन हमारा जीवन वास्तव में सफल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं इस सृष्टि के कण कण में मैं हूँ। तो जो ये समझ लेता है वो इस समस्त सृष्टि को अपना परिवार स्वीकार लेता है, और इस समस्त सृष्टि का दिल से ख्याल रखता है। जो कुछ भी कर सकता है इस समस्त सृष्टि के लिए, हर एक जीव के लिए, वो करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, और वही श्री राधे कृष्ण जी का फिर फेवरेट बन जाता है। सो ये थी पूरा आइडिया अबाउट श्रीला प्रभुपाद जी। आप यूट्यूब करके और भी इनके बारे में जान सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कुछ अच्छी फिल्म्स भी बनाई गई है जो बहुत डिटेल में आपको बताएगी कि इन्होंने अपने लाइफ में कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं। प्लीज़ सर्च कीजिएगा और देखिएगा, और भी डिटेल में आपको आइडिया मिलेगा इनके बारे में। बात करते हैं श्रीला प्रभुपाद जी की इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स की। इन्होंने अनेकों किताब लिखी हैं, बहुत कुछ हमें सिखाया है। आप इनकी बुक्स पढ़ के बहुत बातें सीख सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो क्लिप में। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग है टेक द सहारा ऑफ हरि नाम।
जिसने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का सहारा ले लिया, उसका जीवन सफल हो गया। आप दिन में अनेकों चीज़ें करते हैं, साथ ही साथ एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करना शुरू कीजिए। ये आपके लाइफ में एक बहुत बेस्टेस्ट ब्लेसिंग बन के साबित होगा फॉर श्योर। फिर आगे बढ़ते हैं तो सेकंड टीचिंग आती है श्रीला प्रभुपाद जी की, इस समस्त सृष्टि के लिए करुणा रखिए, भी करुणा में। इस सृष्टि के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं करिए। भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, जिसके पास पहनने को कपड़े ना हो उसे पहनने के लिए कपड़े दीजिए, जिसके पास शेल्टर ना हो उसे शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। निर्बल का सहारा बनिए, बी करुणा में। ये सेकंड टीचिंग है। आज भी आप देखेंगे तो इस्कॉन के जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं इस सृष्टि की। फ्री में फूड प्रोवाइड करना और अलग अलग चीज़ें बहुत कुछ करते हैं। सो बी करुणा में, बी करुणा में, बी करुणा में। इस सृष्टि का ख्याल रखिए दिल से। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग इज़, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। नो योर ट्रू आइडेंटिटी विच इज़ नथिंग मोर देन अ सेवक। आप गॉड के सेवक हैं, आप गॉड के सेवक हैं, आप गॉड के सेवक हैं। अपनी इस दिव्य पहचान को पहचानिए। जो पहचान जाता है कि मेरी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी है कि मैं अपने परम भगवान का सेवक हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ माई गॉड, उसी का जीवन सफल हो पाता है। इसे पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, बहुत सारी चीज़ें हम में, और हम में एक है कि आई एम, आई एम, आई एम, मैं कुछ हूँ। बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी सिर्फ इतनी है, आई एम जस्ट द सर्वेंट, आई एम जस्ट द डिवाइनेस्ट ब्लेस्ड सेवक ऑफ श्री राधे कृष्ण जी। जिसे ये पता चल जाता है उसे ही श्री राधे कृष्ण जी की विशेष कृपा और उनका दिव्य साथ प्राप्त हो पाता है। सो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानिए, विच इज़ नथिंग मोर देन अ सेवक। श्री राधे कृष्ण जी की दिल से सेवा कीजिए और उनकी इस सृष्टि की दिल से सेवा कीजिए, ऐसे आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये 3 इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स हैं श्रीला प्रभुपाद जी की, और भी इनकी टीचिंग्स को जानने के लिए, समझने के लिए, लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकी सभी बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। हर एक बुक बहुत कुछ सिखाती है, और सिर्फ पढ़ के इतनी हैप्पीनेस मिलती है कि माइंड की सारी टेंशन्स गायब हो जाती है, शांत हो जाता है मन, और एक नए तरीके से नज़रिया मिल जाता है इस सृष्टि को देखने का, जीवन जीने का। तो सभी बुक्स इनकी ज़रूर से पढ़ के देखिएगा। साथ ही साथ आप अगर जानते हैं कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई फैमिली है, जिस किसी को भी आपने सजेस्ट किया है कि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ना शुरू कीजिए, तो उनके साथ इस वीडियो क्लिप को ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि ये किसकी मेहनत है उन्हें पता चल सके। और जब वो थैंकफुल रहेंगे लॉर्ड गणेशा, श्री राधे कृष्ण जी और श्रीला प्रभुपाद जी के लिए, तब उन्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकेगा दिल से। So must share this video clip with all the devotees of श्री राधे कृष्ण जी, ताकि सभी को श्री राधे कृष्ण जी की डिवाइन वाणी as it is पहुँच सके, मिल सके। किसी ने अपना पूरा जीवन सेक्रीफाइस किया है सिर्फ एक अच्छी चीज़ के लिए, और वो अच्छी चीज़ क्या है? राधे कृष्ण जी के भक्तों तक उनका दिव्य ज्ञान, उनकी दिव्य ज्ञानी दिव्य वाणी पहुँच सके। तो हमें भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हो सके तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप खरीद के लोगों को गिफ्ट करना शुरू कीजिए। खरीद के गिफ्ट नहीं करना है तो जस्ट सजेस्ट करना शुरू कीजिए कि आप बिलीवर हैं गॉड के, आप जीवन को अच्छे से समझना चाहते हैं, लाइफ में हमेशा हैप्पी कैसे रहें, सक्सेसफुल कैसे बने, गॉड से कनेक्टेड कैसे रहें, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पढ़िए एक बार श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आप दिल से बस एक ही कोशिश कीजिए कि हर भक्त तक जो राधे कृष्ण जी को कहता है कि हाँ ये मेरे गॉड है, राधे कृष्ण जी पर बिलीव करता है, उन्हें दिल से कहिए कि आप एक बार पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ये बुक नहीं है,
ये अपने आप में एक डिवाइनेस्ट ब्लेसिंग है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इस दी आशीर्वाद और श्रीमती राधा महारानी जो श्री कृष्ण ने गाते गाते दिया है। अगर इस आशीर्वाद को हम राधे कृष्ण जी के सभी भक्तों तक पहुंचा सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। प्लीज़ इस सौभाग्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। डिवाइन गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सब तक पहुँचाइए। इस वीडियो क्लिप को भी सबके साथ शेयर कीजिए। क्या पता किसका जीवन कब कौन सी वीडियो देखकर बदल जाए। हो सकता है कोई एक व्यक्ति बड़ा दुखी हो, जाने कि यार इतनी मैजिकल बुक है, पढ़ ले, उसका जीवन सुख से भर जाए। कोई नहीं जानता कि हमारे द्वारा भगवान किसका कल्याण करवा दे। इसीलिए हमें कुछ अच्छे एक्ट्स करते रहने चाहिए, करते रहने चाहिए, करते रहने चाहिए। दिल से आप खुद भी स्टडी कीजिए डिवाइन गीता, स्वयं भी पढ़िए, साथ ही साथ इस कोर्स में भी आप सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हर किसी का जीवन सफल हो सके। May Radhe Krishna bless everyone. Hare Krishna, Radhe Krishna. Keep chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radhe Radhe. Thank you so much. Har Har Mahadev.